हेलो, हमीद हियर। मैंने जो लास्ट एटसी पे जो कोर्स बनाया था उसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि आप जो है डिजिटल प्रोडक्ट पे एक कंप्लीट कोर्स बनाएं जिसमें हमें ये बताएं कि हम डिजिटल प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करें, हम डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे बनाएं, उसको लिस्ट कैसे किया जाए, उसमें एसईओ क्या हो। तो इस वीडियो में या जो आगे आने वाले जो कंप्लीट कोर्स है इसमें हम ये देखेंगे कि जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो होते क्या हैं। इसमें मैं कंप्लीटली स्क्रैच से मैं आपको बताने वाला हूँ, और अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स और एटसी, तो मैं बिल्कुल आपको इस कंप्लीट कोर्स में ये 7 से 8 वीडियोस होंगे और अप्रोक्सीमेटली 6 टू 70 मिनट्स यानी कि 1 घंटे का जो है ना ये कोर्स होने वाला है। तो आप ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें, और आगे आने वाले जो वीडियोस हैं इंटरलिंक्ड है, क्योंकि एक वीडियो पे आप कंप्लीट ये आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या चीज़ है। तो डिजिटल प्रोडक्ट, अगर इसके नाम से भी हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ऑनलाइन कोई चीज़ जो डिजिटली हम इसको सेल कर सकते हैं। अब ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें आपको पता है कि वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जो कि पाकिस्तान में हम बात करें तो वो दराज है, उस पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स लिस्ट होते हैं। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट इटसेल्फ एक डिफरेंट चीज़ है। डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आपको भी उसमें एग्जांपल्स भी हम आएंगे आगे। तो लेकिन कुछ मैं अगर आपको बताऊं कि उसमें आप प्लानर्स, अच्छा कैनवा के जो टेम्पलेट्स है वो आप सेल कर सकते हैं। आप जो डिफरेंट म्यूजिक्स, वीडियोस या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप डिजिटल प्रोडक्ट में आ जाती हैं। तो हम अब देखते हैं कि जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उसके कुछ चंद एग्जांपल्स जो कि आप अपनी जो स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो उसमें आप जो है ना ऑनलाइन कोर्सेज आप सेल कर सकते हैं। ई बुक्स उसमें आ जाती हैं कि अगर आप कोई ई बुक्स, आप इवन दो डिज़ाइन जो ई बुक्स जो डिज़ाइन होते हैं वो भी उसमें आ जाएंगे। फिर प्रिंटेबल डिजिटल प्रोडक्ट्स, प्रिंटेबल में ये होता है कि अगर आप कोई शर्ट्स पे कोई प्रिंट्स वगैरह आप जो है ना करते हैं, या इवन दो कुछ और भी चीज़ें हैं जिसमें वेडिंग से रिलेटेड टेम्पलेट्स हो सकते हैं या डिजिटल प्रोडक्ट हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डिजिटल टेम्पलेट्स, फिर टूल्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो कैनवा टेम्पलेट्स वगैरह ये इसमें आ जाएंगी। फिर लाइसेंस डिजिटल कंटेंट, आप डिजिटल कंटेंट में ये जो ना एक ह्यूज इसमें चीज़ें आ सकती हैं, जिसमें म्यूज़िक है, वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फिर प्रीमियम कंटेंट लाइब्रेरीज आप ये कर सकते हैं कि जो डिफरेंट वेबसाइट से आप कंटेंट जमा करके एक साथ उसको ऑनलाइन आप सेल कर सकते हैं। फिर आपका जो है ना इसी तरह प्रोडक्ट फोटोग्राफी आ गया, म्यूजिक, आर्ट, एंटरटेनमेंट। फिर डिजिटल सर्विसेज, आप इवन दो ऑनलाइन एटसी पे जो है ना सर्विसेज भी दे सकते हैं डिज़ाइनिंग के और इस तरह की चीज़ें। फिर डिजिटल मेंबरशिप है, मैंने काफ़ी ज़्यादा एटसी पे ये देखा कि जो कैनवा की जो प्रीमियम मेंबरशिप है वो भी वहाँ पे सेल होती है। और इवन दो डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हैं, कैपकट है, जमनाई है और इस तरह की जो चीज़ें वो भी ऑनलाइन सेल होते हैं। फिर एआई इनहांस डिजिटल प्रोडक्ट्स, फिर कुछ इस तरह की भी आप सर्विसेज दे सकते हैं जिसमें लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको इवन दो एआई के थ्रू जो उनको इनहांस करके इवन दो मॉकअप्स बना के ये भी आप सेल कर सकते हैं। ये मैंने चंद आपको एग्जांपल्स बताएं जो कि आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। फिर इसकी डिटेल में हम आगे वीडियोस में देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने आपको आइडिया देने के लिए ये कुछ चीज़ें मैंने एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की हैं। फिर उसके बाद आप डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल क्यों करना चाहिए आपको। और डिजिटल प्रोडक्ट, अगर हम फिजिकल प्रोडक्ट्स की कंपैरिजन हम देखें, जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो आपको एक दफ़ा बनानी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कैनवा टेम्पलेट सेल कर रहे हैं तो वो कैनवा टेम्पलेट अब एक दफ़ा आपने डिज़ाइन किया, उसको लिस्ट किया, फिर उससे जो है ना रिकरिंग आप बार बार जो है ना उसको सेल कर सकते हैं। मीनवाइल अगर हम कोई फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें, लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं किसी शर्ट की। तो अगर आप एक शर्ट सेल करते हैं, फिर आपके पास स्टॉक बैकअप में होना चाहिए। तो वो स्टॉक फिर आपको दोबारा से लिस्ट करते जाना पड़ेगा। लेकिन जो डिजिटल प्रोडक्ट है उसमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा जो डिजिटल टेम्पलेट है वो आपने उसको बनाया, तो उसके बाद आपको बार बार उस चीज़ को जो है ना बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसको लिस्ट के हाँ, हो सकता है कि फ्यूचर में एसईओ की बेहतर की जाए, हो सकता है उसकी आप थंबनेल्स उसको चेंज कर लें। बाकी जो प्रोडक्ट इटसेल्फ है उसको आपको बार बार बनाने की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर इसी वीडियो में आपको थोड़ा सा एटसी के बारे में ओवरव्यू दूंगा, अगर आपको एटसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। अगर आप जनरली एक एटसी का कोर्स देखना चाहेंगे तो वो मेरा एक प्लेलिस्ट है, ऑलरेडी है चैनल पे। मैं लिंक उसका जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, आप जाके वो देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो ना, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। एटसी बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, जिस तरह हमारे पास अमेजोन है, दराज है। लेकिन एटसी का जो थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है दूसरे प्लेटफॉर्म पर, वो ये है कि यहाँ पे जो है ना डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल होते हैं और इवन दो फिजिकल प्रोडक्ट भी सेल होते हैं। लेकिन फिजिकल
प्रोडक्ट्स में भी थोड़ा-सा इसमें नीश थोड़ा-सा इस तरह का होता है कि हमारा इंटीक जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे सेल होते हैं और इस तरह की जो ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स इस पे यहाँ पे सेल होती है। एटसी पे जो मेनली जो बायर्स हैं वो ज़्यादातर फीमेल हैं और इसमें मेल का जो है ना उसमें भी पोर्शन ज़रूर है, लेकिन जो मेजरली जो एटसी पे जो शॉपिंग करती हैं वो फीमेल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप जो है ना डिजिटल प्रोडक्ट की जो निश है वो कैसे सेलेक्ट करेंगे और इवन दो अगर जो निश आप सेलेक्ट करने वाले हैं उसमें आप उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसको कैसे बनाएँगे और फिर उसको लिस्ट कैसे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।